नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में अपन ने पढ़ा ऊष्म वर्ण, स्पर्श वर्ण और अंतस्थ वर्ण। 3 तरीके के वर्ण पढ़े। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। कुल वर्णों की चर्चा कर ली थी अपन ने। कुल वर्ण कितने होते हैं? 42, 42। स्वरनो व्यंजन 33। कितने? 42। अच को स्वर कहते हैं। 4 सूत्र हैं अच के, और माहेश्वरी सूत्रों में 10 सूत्र हल्के हैं। माहेश्वरी सूत्र ये है। क्लियर? अब है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसका कुछ डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। 2 व्यंजन वर्णों का मिश्रण। कितने वर्णों का? 2 व्यंजन वर्णों का मिश्रण होने पर बनने वाला वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी 2 व्यंजन वर्णों का मिश्रण होने पर बनने वाला वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। कुछ प्रसिद्ध संयुक्त व्यंजन वर्ण 3 हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष कैसे कैसे बनता है? क और श का संयोजन। यहां पर समझते हैं अपन। क और श का संयोजन। देखिए, क और श मूर्धन्य श है। तो इन दो का मिश्रण क्या बनेगा? क्ष। यहाँ पर हलंत क्यों है? क्योंकि इसमें स्वर का अभाव है। अपन व्यंजन पढ़ रहे हैं तो इसमें स्वर का अभाव। इसी तरह से त्रय वाला त और र, इन दोनों को मिलाओ, त्रय बन जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार ज्ञ। ज्ञ कैसे बनेगा? ज और य, ज और य, ज्ञ बन जाएगा। ये वाला। क्लियर? तो कितने होते हैं व्यंजन? संयुक्त व्यंजन वर्ण 3 होते हैं, क्ष, त्रय और ज्ञ। और बनते कैसे हैं? इस प्रकार से। फिर है अयोगवाह। अयोगवाह क्या कहते हैं? यद युक्ता वहंती तद योगवाह। यानी ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं किया गया है। सामान्य वर्णमाला यानी कि जो 42 वर्ण है उनमें नहीं किया गया है, फिर भी लेखन या भाषण यानी लिखने और बोलने के दौरान प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। कितने हैं ये अयोगवाह? 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? एक तो है अनुस्वार, एक है विसर्ग, एक है अर्धविसर्ग और एक उपदमानीय। अब ये देख लीजिए, अनुस्वार है जो अपन ऊपर बिंदी लगाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। इस प्रकार से किसी भी व्यंजन या स्वर के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो वो अनुस्वार होगा। और बिंदी हमेशा स्वर के ऊपर ही लगाई जाती है, क्योंकि तब ही वो व्यंजन पूरा होता है। स्वर के बाद स्थित इस चिन्ह को, कौन से चिन्ह को? ये जो ऊपर बिंदी वाला चिन्ह है, इस चिन्ह को अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। उसी प्रकार विसर्ग किसे कहते हैं? स्वर के बाद में इस वाले चिन्ह को, जो 2 बिंदियां दिख रही है सामने, उस वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? उसको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग को ही विसर्जनीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्जनीय। अर्ध विसर्ग, विसर्ग के आधे स्वरूप को, जैसे कि ये पूरा विसर्ग देखिए, मैं क्लियर करूं आपको। जैसे कि मैं लगा देता हूं, विसर्ग लगा के बताता हूं। जैसे ये विसर्ग मैंने ए के बाद में लगाया,
ठीक है, विसर्ग। ये तो पूरा विसर्ग हुआ। अब मैं इसको आधा कर दूं, यानी कि पूरा बनाऊं ही नहीं, तो ये अर्ध विसर्ग कहलाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, अर्धविसर्ग कहा जाता है। यह अर्धविसर्ग दो प्रकार का होता है, एक तो जीवामूलीय और एक उपदमानीय। उपदमानीय जैसे नीचे पढ़ेंगे अपन। अच्छा, जीवामूलीय क्या होता है? जीवामूलीय होता है क और ख से पहले जो अर्धविसर्ग लगेगा, क या ख के पहले जो भी ये अर्धविसर्ग लगेगा उसे कहते हैं जीवामूलीय। अर्धविसर्ग को जीवामूल्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से, ये उदाहरण है, पंडित, और यहाँ क आया है, उससे पहले अर्धविसर्ग लगा है, इसलिए ये जीवामूल्य हैं। और दूसरा है उपदमानीय। उपदमानीय कौन कौन से हैं? प या फ से पहले अर्धविसर्ग लगेगा तो उसे अपन उपदमानीय कहेंगे। प से पहले लगाया यहाँ तो ये उपदमानीय कहलाया, फ से पहले लगाया तो ये उपदमानीय। पंडित पठति, वृक्ष फलति, इसलिए ये उपदमानीय कहलाएंगे। क्लियर? इस तरह स्पष्ट है कि जीवामूलीय और उपदमानीय बाद वाले वर्ण पर आश्रित होते हैं, यानी कि इस वाले वर्ण पर आश्रित होते हैं। प या फ से पहले लगाया गया तो क्या कहलाएगा? उपदमानीय। क या ख से पहले लगाया गया होगा तो वो क्या कहलाएगा? जीवामूलीय। अतः इन दोनों वर्णों को पराश्रित वर्ण भी कहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित वर्ण भी कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं यम वर्ण। यम वर्ण कौन कौन से होते हैं? यम वर्ण होते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। पांचवें को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का। क्लियर? कैसे मैं बता देता हूं। वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के द्वित्व यानी डबल रूप में अगर मान लो कहीं भी दो बार इन चार वर्णों में से कोई आ रहा है तो जो सेकंड वाला होगा वो क्या कहलाएगा? वो यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो यम कहलाएगा। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला। अभी एग्जांपल के तौर पे अपन समझेंगे। यदि आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो, लेकिन कंडीशन है आगे क्या होना चाहिए? वर्ग का पांचवा वर्ण, ये वाला वर्ण होना चाहिए आगे, तो ये कंडीशन फॉलो होगी। इसी तरह यम वर्णों की संख्या 100 संभव थी, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में यम वर्णों की 4 ही संख्या स्वीकार की गई है। कितनी संख्या स्वीकार की गई है? 4। क्लियर? अब देखते हैं, उस एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, पलिकनी। पलिकनी एक शब्द है। अब यहां पर एक तो ये वाला क है और एक ये वाला क है। तो जो ये वाला क है, ये वाला, इसके बाद में वर्ग का पांचवा वर्ण आ रहा है न, यानी प वर्ग का पांचवा वर्ण आ रहा है, इसलिए ये जो दूसरा क है वो यम कहलाएगा। यहाँ पर द्वितीय ककार यम कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ख है, ये दूसरा ख है और उसके आगे न है, यानी कि वर्ग का पांचवा वर्ण आ रहा है, तो कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये जो दूसरा ख है वो यम कहलाएगा। यहाँ पर द्वितीय खकार यम कहला रहा है। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ भी पांचवा वर्ण दिख रहा है, तो दूसरा ग है वो वाला यम कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए घ, दो घ है, घ घ न, यानी घ्नन्तु, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये सेकंड वाला घ है वो यम है, क्योंकि इसके आगे क्या है? पांचवा वर्ण भी है, इसलिए ये घ, ये जो सेकंड वाला घ है वो यम कहलाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला देखते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार भगवान शंभु के मत में 63 या 64 वर्ण, कितने? 63 या 64 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। इन वर्णों में 21 या 22 वर्ण स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 21 या 22। पहले अपन ने 9 देखा ना, अब ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन।
तथा शेष वर्ण कितने हैं 42 42, यानी कि स्वरों की संख्या बढ़ गई है और व्यंजनों की संख्या बढ़ गई है। वहां पर 33 व्यंजन पड़े, यहाँ पर 42 शेष वर्ण पड़ेंगे स्वरों को छोड़कर। अब देखते हैं कैसे कैसे है। अब देखिए स्वर कैसे बने 21 या 22 बता देते। 4 स्वर है ये ह्रस्व वाले, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसमें 3 कंडीशन होगी, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। 3 प्रकार के होंगे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। कैसे होंगे एक को मैं डिफाइन कर देता हूं। जैसे ए को ले लेते हैं अपन। ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत कैसे होगा, ए जो ह्रस्व है। अब इसी को देख लेते हैं अपन, ये ए ले लिया मैंने, इसी को देख लेते हैं, इसको समझते हैं। अब देखो ह्रस्व वाला, मैं यहाँ पर एक टेबल सी बना देता हूँ। एक तो ऋस्व, एक दीर्घ और एक प्लुत, ठीक है। अब ह्रस्व ए लिख देता हूं मैं, ये रहा, ठीक, लिख दिया ह्रस्व के नीचे मैंने। अब दीर्घ ए कौन सा होगा, ये वाला दीर्घ ए, ये यानी जिसे आ बोलते हैं अपन। और प्लुत में क्या होगा कि ए लिखेंगे और उसके आगे ये 3 का साथ निशान बनाएंगे, तो ये प्लुत कहेगा। प्लुत का मतलब 3 मात्राएं, ह्रस्व का मतलब 1 मात्रा, दीर्घ का मतलब 2 मात्राएं और प्लुत का मतलब 3 मात्राएं, इसलिए 3 का चिन्ह लगाया है। उसी प्रकार ई है, ई, ई ह्रस्व, ई दीर्घ और ई प्लुत, इस प्रकार से समझ गए। इस प्रकार से बनेगा। तो 4 जो वर्ण हैं उनको अपन ह्रस्व दीर्घ प्लुत में डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 के 3 भाग है, 3 भेद है, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। तो 4 के कितने भेद हो गए, 12 हो गए ना, इस प्रकार से। अब देखिए लृ, लृ वर्ण आया है अपने माहेश्वरी सूत्रों में, यहां पर ये रहा लृ। अब इसको लृ को देखते हैं, लृ के कितने भेद होते हैं। लृ के अगर लृ का प्लुत भी मानते हैं तो 2 भेद होंगे, दीर्घ और दीर्घ का अभाव रहेगा। यहां पर ह्रस्व और प्लुत 2 ही भेद होंगे, ह्रस्व और प्लुत, यहां पर दीर्घ नहीं होगा। तो 2 वर्ण हुए ये, तो इसको ये क्या 2 मानते हैं, इसलिए यहां पर 21 या 22 बताया गया है। क्योंकि अगर लृ को प्लुत नहीं माना जाता है तो 21 होते हैं और प्लुत मान लिया जाता है तो 22 वर्ण होंगे। उसी प्रकार अब देखते हैं ए ओ आई औ। अब ये अपने आप में दीर्घ स्वर हैं, इनका ह्रस्व नहीं हो सकता, इसलिए इनके 2 भेद माने जाएंगे, दीर्घ और प्लुत। अब इनके प्लुत लगाएंगे तो 3 लगा देंगे आगे, तो ये प्लुत हो जाएंगे, दीर्घ और प्लुत है। तो 1 का 2 भेद, तो चारों के कितने भेद हो गए, 8। अच्छा अब काउंट करते हैं, अरे 12 और 8 कितने हुए, 20, और एक लृ 21, या तो 21 अगर लृ को प्लुत मान लें तो 22 हो जाएंगे। इस प्रकार से 22 भेद तो स्वरों के हो गए। अब शेष वर्णों को देख लेते हैं अपन, ये तो स्वर हो गए। अब शेष वर्ण में देखिए क्या क्या आएंगे, 42 में कौन कौन से लिए हैं। स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण पढ़े अपन ने कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण स्पर्श वर्ण, ठीक है। और अंतस्थ वर्ण भी पढ़े अपन ने, 4 वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्ण भी पढ़े अपन ने, वो भी 4 होते हैं। अंतस्थ कौन 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 से होते हैं, यणांतस्थ, य व र ल, और ऊष्म शलय ऊष्माणाम श श श है, 4 वर्ण ये। तो ये 8 वर्ण हो गए। एक अनुस्वार पढ़ा, एक विसर्ग पढ़ा, एक जीवा मूल्य पढ़ा, उपदमानीय पढ़ा, और यम 4 पढ़े अपन ने, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यदि आगे क्या हो, वर्ग का 5वां वर्ण हो, तो वो जो सेकंड वाला वर्ण होगा वो क्या होगा, वो यम होगा। अभी पढ़ा अपन ने उसे। एक है द्विस्पर्श, एक होता है। इस प्रकार का वर्ण अपन को देखने को मिलता है कहीं कहीं। तो इस प्रकार का जो वर्ण होगा वो द्विस्पृष्ट कहलाएगा। इसको इस प्रकार से अपन काउंट करें तो 25 और 8 33, 34, 35, 36, 37 और 4
41 और एक 42, इस प्रकार से 42 वर्ण हो गए। और 21 या 22 प्लस 42 63 या 64 वर्ण हो जाएंगे। जो दुस्पृष्ट जो वर्ण है वो वैदिक प्रक्रिया में ये से पहले लगा होगा, ड से पहले तथा बाद में स्वर के होने पर ई के स्थान पर दुष्प्रष्ट आदेश हो जाता है। इस प्रकार से जैसे ईड़े, तो इसे ईड़े बोलते हैं। ईड़े वैदिक प्रक्रिया में होता है, अपने काम का नहीं है। उसकी उसी प्रकार मड़य है ना, तो इसे बोलेंगे मड़य मड़य मड़य। उसी प्रकार मणिकाय तो मणिकाय, इस प्रकार से उच्चारण होगा। क्लियर? आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, फिर अपन उच्चारण स्थानों की बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, क्योंकि कोरोना का कहर बरस रहा है, दिनों दिन संख्याएं बढ़ती जा रही है केसेस की। वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही खतरनाक महामारी फैल चुकी है। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है। कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी वे से मुझे पूछ सकते हैं कि कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, आप आसानी से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिएगा और अपने घर वालों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए, और सारी चीज़ों को देखते हुए, पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए इन दिनों का ये जो कोरोना की लड़ाई लड़नी है अपन को। मैं इसी के साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।